आज का टॉपिक रहेगा ब्लड। कौन सा? ब्लड टॉपिक। ब्लड क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानें। इससे पहले हम जानेंगे कि ब्लड कोशिकाएं यानी जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। चलिए इसको काट देते हैं यहाँ से। ब्लड का ही दो पार्ट कर देते हैं। ये हमारे ब्लड का 90 यानी 92% पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? 55 और ये पाए जाते हैं 45%। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 100%। यानी हमारे शरीर में जो रक्त पाए जाते हैं, लाल रक्त, वो कितने होते हैं? टोटल 100% पाए जाते हैं। उनमें से जो तरल यानी लिक्विड फॉर्म में जो होता है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड बोले तो तरल, तो वो पाए जाते हैं 55%, यानी जिसको प्लाज्मा नाम कहा जाता है। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है फिब्रिनोजेन। क्या होता है? फिब्रिनोजेन। ये दो प्रोटीन है जो लगभग कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? 8% पाए जाते हैं। और 92% वाटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाटर। याद कर लो कि यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा भी दो भागों में बांटा है। उसमें ऐसा नहीं कि मेनली उसमें वाटर रहेगा 100% तो वाटर नहीं रहेगा। उसमें 92% वाटर रहेगा और 8% तक क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। और वो प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं। दो नाम लिख दिए, एक प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फिब्रिनोजेन। ये जो होता है ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और एक चीज़ जो होता है, नाम सुना होगा कि हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। अब आयरन प्लस प्रोटीन जब आपस में मिलता है तब किस चीज़ का निर्माण होता है? हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को लाल करता है। यानी रेड जो हमारे ब्लड कहलाता है कि ये हमारे खून लाल होता है, वो एक्चुअल में किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? उसमें प्रोटीन होता है, आयरन। हाँ, वही आयरन जो लोहा कहते हैं जिसको हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe से क्या होता है? आयरन। और प्रोटीन का तो नाम ही बता दिए, एक प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फिब्रिनोजेन। ठीक है, चलो अब इस रक्त को फिर 3 भागों में बांटा गया है। किसको? रक्त कोशिकाएं को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर होता है आरबीसी, दूसरा नंबर है डब्ल्यूबीसी, तीसरा नंबर है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? आरबीसी का फुल फॉर्म है कि रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट, इसको कणुकाएं भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है हिंदी में। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसलिए आरबीसी का कलर क्या होता है? लाल होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो सफ़ेद होता है। क्या होता है? वो कलरलेस होता है। एंड प्लेटलेट क्या करता है? ये प्लेटलेट हमारे शरीर में, मान लीजिए कि कहीं कट लग गया। क्या हो गया? कट लग गया और थोड़ा सा तो ब्लड आएगा। अब उस ब्लड को अगर कोई रोकने वाला ना हो तो वो ब्लड हमारे शरीर से पूरा, मान लीजिए कि एक वयस्क मतलब एक एडल्ट वुमन या वुमन कोई भी खून होता है, मोस्टली कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अब यही खून को अगर रोका ना जाए तो ये तो बेचारा मर जाएगा। इसलिए एक नेचुरली क्या निकलता है? प्लेटलेट निकलता है। और वो प्लेटलेट क्या करता है? उसमें जाता है और उस रक्त को थक्का बना देता है। लेकिन याद रखना कि इस रक्त को थक्का बनाने में सिर्फ प्लेटलेट का हाथ नहीं है। इसमें एक प्रोटीन क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। उसका नाम होता है विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के। डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।